सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सेकंड फॉर्म कैसे भरे उसके बारे में बता रही हूँ। यानी कि जैसे फर्स्ट डिलीवरी का पहला फॉर्म आप लोगों ने भर दिया, अब उसका सेकंड है, उसका बच्चे का जन्म वो टीकाकरण है, वो डिटेल आप लोग कैसे भरेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी बता रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने यूज़रनेम आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाला, उसके बाद में ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा एंट्री क्लिक किया और डाटा एंट्री के क्लिक करने के बाद में ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये अपडेट चिल्ड्रन एंड इम्यूनिटी डिटेल, इसको क्लिक किया। अब देखिए इसको क्लिक करने के बाद में जैसे ये आप लोगों के खुल गया है, ये फर्स्ट डिलीवरी का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अब इसके पेमेंट 2 ही किस्तों में आ रहा है, तो पहला आप लोगों ने भर दिया, ये सेकंड किस्त का है। तो देखिए जैसे कि मेरे यहाँ पे 2 नाम शो हो रहे हैं, 5 थे जो मैंने 3 भर दिए पहले, अब ये 2 है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए जैसे कि ये सुमन कुमावत सेकंड नंबर, इसको बता रही हूँ मैं। देखिए इसमें क्या करोगे, ये जो लास्ट में एडिट का ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये देखिए फॉर्म खुल गया है इसका। जो आपने पहले ये फॉर्म भरा था तो उसमें ये पहले डिटेल भरी हुई है, उसके बाद में जैसे कि आपने डिलीवरी के दौरान भरा था तो ये इसमें बच्चे की जन्म तारीख और बच्चे का टीकाकरण इसमें भरना है आप लोगों को। तो इसमें देखिए जैसे कि ये है एक्चुअल डेट, यहाँ तक तो भरा हुआ है ही, यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे की जो एक्चुअल जन्म तारीख है वो आप लोगों को यहाँ पे भरनी है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर जैसे 2023 में हुई थी तो 2023 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे मंथ जैसे कि इसकी डिलीवरी हुई थी 1 मई 2023 को, तो यहाँ पे मई का, ये मई वाला दबाना है हमको, यहाँ पे इस गोले को दबाना है। तो जैसे मई का क्लिक किया और उसके बाद में कितनी तारीख को हुआ था, ये 1 मई को हुआ था, जैसे ये 1 यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें आ गया 1 मई 2023। उसके बाद में है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा फर्स्ट डिलीवरी का है ना, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे 1 बच्चा हुआ है तो ये कर दिया अपने 1। फिर है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे का जन्म है वो कौन से इंस्टीट्यूट में हुआ है वो आप लोगों को यहाँ भरना है, यहाँ क्लिक करें। अब ये देखिए जैसे कि इसकी ये CSC गोविंदगढ़ में हुआ है तो इसमें यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डालते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, उस इंस्टीट्यूट का नाम, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया CSC गोविंदगढ़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है जेंडर, यानी लड़का हुआ है या लड़की, वो पूछ रहा है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे लड़की हुई है तो मैं यहाँ फीमेल के क्लिक कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद में है वैक्सीनेशन एट बर्थ, यानी जो जन्म के दौरान जो टीका लगता है ना वो यहाँ पे भरना है। टीकाकरण के दौरान एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि कई बार आप लोग उसमें PMBY के ग्रुप में आप लोग स्क्रीनशॉट डालते हो वैक्सीनेशन एरर के बारे में, तो वो वैक्सीनेशन एरर इसलिए आता है आप लोगों के क्योंकि आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो उसमें भर देते हो, लेकिन ये जो चौकोर बटन है ना, ये इसके साथ में आप लोग इसको क्लिक नहीं करते हो। तो जब तक आप तारीख यहाँ भर दो और जब तक इस चौकोर बटन को क्लिक नहीं करोगे ना, तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसमें वैक्सीनेशन एरर आप लोगों के आएगा। इसलिए ये तारीख भरने से पहले या बाद में आप इसको चौकोर बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि फॉर्म सबमिट हो जाए। जैसे कि मैं इसका एट बर्थ का डाल रही हूँ, तो पहले इसको चौकोर बटन को क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर इसका वैक्सीनेशन बर्थ वाला हुआ था 1 मई 23 को हो गया था, तो ये मैंने भर दिया मई और ये 1, ठीक है, ये आ गया 1 मई 23। उसके बाद ये डेट वाला पेंटा फर्स्ट वाला तारीख यहाँ पे डालनी है, तो इसके पेंटा फर्स्ट लगा था 6 जुलाई 23 को, तो ये भर देते हैं अपन। ईयर तो आ ही गया, जुलाई का मंथ, ये जुलाई और ये 6, ठीक है, 6 जुलाई 23 आ गया। उसके बाद फिर ये चौकोर बटन क्लिक कर दिया। अब सेकंड पेंटा सेकंड लगा था इसके 3 अगस्त 23 को, तो ये अगस्त का मंथ क्लिक कर दिया और ये 3, ठीक है। फिर है पेंटा थर्ड लगा था इसके 2 नवंबर को, तो ये नवंबर का मंथ आ ही रहा है और ये 2,
ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद में ये नीचे जो सबमिट का बटन है ये वाला, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने ये पूरी डिटेल भरने के बाद इसको क्लिक कर दिया, अब ये देखो ये आ गया, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आप लोगों का फॉर्म फिल हो गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि कई आप लोग फॉर्म भर रहे हो, उसमें एक एरर आ रहा है। जैसे मान लो उसमें आ रहा है कि 100 चाइल्ड बर्थ डेट शुड बी विथ इन 140 to 300 डेज फ्रॉम LMP। यानी जैसे मान लो कोई बच्चा, मान लो एक बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एक आंगनबाड़ी केंद्र पे एक बच्चा 8 अगस्त 23 को हुआ और उसने कार्यकर्ता ने भरा LMP 8 अगस्त 23 थी, और जबकि बच्चा जन्म रहा था 6 जून 23 को। तो जैसे कई बार बच्चे हैं ना टाइम एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, तो उसमें 300 दिन से ऊपर का टाइम आ जाता है, तो वो फॉर्म इसमें सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें ये पहले ही एरर आ जाता है कि 142 300 डेज़ के अंदर अंदर LMP से बच्चे का जन्म होना चाहिए, वही फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है, 300 दिन से ऊपर वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये अभी एरर आ रहा है, बाकी कोई एरर नहीं आ रहा है। जिन लोगों की डिलीवरी 300 दिन के अंदर अंदर हुई है उन लोगों के कोई एरर नहीं आ रहा है, और जिनके 300 दिन से बाहर एक दिन भी जैसे ज़्यादा हो गया ना, तो उन लोगों की ये एरर आ रहा है। तो अभी केवल वही भरे जिनके एरर नहीं आ रहा है, वो तो आराम से सबमिट हो रहे हैं, और जिनका एरर आ रहा है तो अभी जैसे 2-3 दिन में जैसे ही सॉल्यूशन होगा तो जानकारी अपडेट हो जाएगी। धन्यवाद।